अमृता एक अनोखी शख्सियत। पंजाबी और हिंदी की यह प्रसिद्ध लेखिका शायद इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं थी। उस जमाने में उनकी सोच को नितांत असामाजिक और अवैध भी माना गया। स्त्री को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के साथ भावनात्मक सुरक्षा की भी बहुत आवश्यकता होती है। अगर ये पति से नहीं मिले तो क्या? साथ ही विवाह के बाद उसका अपना भी कोई अस्तित्व होता है। इस सोच को उन्होंने विवाह के बाद अपने प्रेम के लिए पति से तलाक लेकर साबित कर दिया था। शताब्दियों तक उनका जीवन दूसरों और विशेषकर स्त्रियों को आजादी की उड़ान भरने की प्रेरणा देता रहेगा। अमृता की सोच व्यक्तिगत जीवन के साथ उनकी रचनाओं में भी स्पष्ट दिखती है। वे इमरोज से विवाह किए बिना उनके साथ 45 वर्ष रहीं। अपने मूल्यों के साथ जीने के लिए उनको निजी जीवन में कड़े संघर्ष करने के साथ ही मानसिक यंत्रणा भी झेलनी पड़ी थी। लेकिन स्वयं संघर्ष करके उन्होंने नई पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया था। आज बदलते समय की सोच के साथ उनकी तथाकथित असामाजिक धारणाओं पर कानून की मुहर तो लग ही चुकी है। समाज की स्वीकृति मिलना भी प्रारंभ हो गई है। अमृता का जन्म 31 अगस्त 1919 में गुजरांवाला, तब के पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। बचपन लाहौर में बीता और शिक्षा भी वहीं पर हुई। जब अमृता 11 वर्ष की थी तब उनकी मां का निधन हो गया था। इसलिए घर की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई। वे उन विरले साहित्यकारों में से हैं जिनका पहला संकलन मात्र 16 वर्ष की आयु में प्रकाशित हो गया था। उन्हें पंजाब की मुख्य कवयित्री भी माना जाता है। फिर आया 1947 का विभाजन का दौर। उन्होंने विभाजन के दर्द को बहुत गहरे से सहा और बहुत करीब से महसूस किया था। उनकी कई कहानियों में आप इस दर्द की अनुभूति कर सकते हैं। विभाजन के समय उनका परिवार दिल्ली में आ बसा। तब उन्होंने हिंदी में भी लिखना शुरू कर दिया।